अनंत भवों से भटकी हुई जीवात्मा जब संयम और आत्मिक पुरुषार्थ के माध्यम से केवल्य ज्ञान को प्राप्त करती है, वही ज्ञान कल्याणक कहलाता है तथा केवल्य ज्ञान की पूर्णता के पश्चात समस्त कर्मों के क्षय से आत्मा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करती है। यही मोक्ष कल्याणक है। इसी भव को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गुजरात राज्य के सौराष्ट्र वासियों को, जब परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर के मंगल आशीर्वाद से 3000 वर्ष प्राचीन जिनालय के जीर्णोद्धार उपरांत त्रय जिनालयों चतु खडगासन एवं चतुर्मुख मान स्तंभ दिगंबर जैन जिन बिंबों का श्री 1008 मज्जिनेन्द्र आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 6 से 12 दिसंबर 2025 की मध्य परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सौराष्ट्र स्थित ऋषभोदधि दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र गोघा जी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के 6वें दिन ज्ञान कल्याणक के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य सहित फल पुष्प आदि अर्पित किए। जहाँ में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वर्तमान के वर्तमान सुनील चाय चरणों में 2.5 दिन 3 चरणों में अर्घम निर्वामति। प्रभु आराधना के उपरांत जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान पूजन के अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति भी की। श्री धर्मा स्वस्ति 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 श्री अरनाथा रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। जलबलादि अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित किए। अगली क्रम में पुण्यवान गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन मंगल भावना भाई, तो वहीं शास्त्र एवं श्रीफल भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि भी की। वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान श्राविका द्वारा मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति भी दी गई। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर। मंगलाचरण की प्रस्तुति के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर मंगल भावना भाई। अगले क्रम में श्रद्धालुओं को संघस्थ गुरु माँ की प्रेरक वाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई है। इसी क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हर पल एक ना एक इच्छा होती है, हर पल एक ना एक इच्छा होती है, और जो इच्छाओं को जीतता है उसकी ही कभी दीक्षा होती है। इच्छाओं को जीते बिना दीक्षा बहुत दुर्लभ है। प्रवचन के पश्चात अब शुरू हुआ ज्ञान कल्याणक प्रसंग, जहां प्रसंगानुसार सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदिनाथ का विधिवत पड़गाहन किया। तत्पश्चात श्रद्धा भाव के साथ आहार दान किया, साथ ही मंगल आरती भी की। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं, नवदा भक्ति धार हृदय हम
कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने संघ सहित नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। अगले क्रम में पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने समवशरण का अनावरण किया। साथ ही समवशरण पर विराजमान पूज्य गुरुवर को नमन वंदन कर मंगल भावना भाई। प्यारी लागे रे समोशरण की रचना कितनी प्यारी प्यारी है, समोशरण की रचना कितनी प्यारी प्यारी है। मुकुट केशरिया वस्त्र केशरिया, मुकुट केशरिया वस्त्र केशरिया, लाल चोला लाल चोला लाल चोला लाल, लाल चोला लाल चोला लाल चोला लाल, मुकुट भी लाल वस्त्र भी लाल, मुकुट भी लाल वस्त्र भी लाल, लाल चोला लाल। अगले चरण में समवशरण में गणधर के रूप में संघ सहित विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना देकर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और साथ ही पूज्य गुरुवर ने जैन उपासकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। तो वो 923 पुत्र जो बताया भरत चक्रवर्ती के, वो भी तो नित्य निगुद्य थे, वो उस पर्य से छोड़ के अन्य पर्य को प्राप्त किए, वो कैसे संभव है? सिद्धांत है कि जिनने आज तक उस पर्याय को नहीं छोड़ा है वो नित्य निगोदिया कहलाते हैं। आध्यात्म के इस पावन बेला में प्रभु स्नेही भक्तों ने समवशरण पर विराजमान पूज्य गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। मंगल आरती के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्राविकाओं को प्रतिष्ठाचार्य जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो शुद्ध ज्ञान है मात्र सामान्य ज्ञान पारणमिक भाव, जो शुद्ध ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान पारणमिक भाव, जो मति श्रुत अवधि है ज्ञान है वो ज्ञान की पर्याय है। संध्या बेला में बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य श्रद्धालु बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे और आकर्षक दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, आरती करो बाजे छम छम छम। ज्ञान कल्याणक के दिन की समापन बेला में प्रसिद्ध गायकों ने अपने भक्ति संगीत की प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। तुमने लाखों प्राणी तारे, ये संतों की वाणी है, संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। इस कार्यक्रम के 7वें दिन मोक्ष कल्याणक के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ प्रभु एवं नवीन प्रतिमाओं को अर्घ्य सहित चंदन, फल, पुष्प आदि अर्पित किए। समत्करंदर केवली श्रुत केवली नमः, चतुर्थ श्रुत केवली आचार्य गोधन स्वामी नमः, पंचम श्रुत केवली आचार्य भद्रभाव स्वामी नमः, आचार्य दर्शन पूर्तन भूतबली आचार्य से कुंकुन देश समर्पण मित्र स्वामी सहित समस्त पूर्व आचार्य पाठक साधु प्रमिष्ठेभ्यो नमः। जलबलादि अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। प्रभु आराधना के उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजन के अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। चंदनम निरूपयामि श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। बन को श्री देव शास्त्र गुरु को न्याओ, श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान पुष्पम निरूपयामि।
अर्घ्य समर्पित करने के बाद शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग, जिसमें महामुनिराज आदिनाथ केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर साधना में लीन है। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। अब 14वें गुणस्थान में आ ई उ री ली रस अक्षर का उच्चारण करते ही भगवान का निर्वाण हो जाता है। युग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु। अगली कड़ी में स्वर्ग से आए अग्नि कुमार प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। ओम प्रेम से समुद्रा जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम प्रेम से सुपर्णा जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम प्रेम मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्वेद सती तीर्थंकर समूह गोत्रति आवादनम। मोक्ष कल्याण यजमुनि सुभाव इसको सत्यप्रिय प्राप्त है। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किया और मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल आदि अर्पित करते हुए प्रभु के प्रति अपने भक्ति भाव प्रकट किए। कार्यक्रम के अगले चरण में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल भावना की। महायज्ञ के पश्चात पूज्य गुरुवर ने संघ सहित कार्यक्रम स्थल में मंगल प्रवेश कर नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने पूज्य गुरुवरों के चित्रों का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किए। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को संघस्थ गुरु मां की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री स्वामी विमल सागर महाराज, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री स्वामी सन्मति सावित्री पांचम कमलेभ्यो जलादि संपूर्ण महार्घ निर्पावती। गुरु कैसा होना चाहिए, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया जाता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, C फॉर सुपारी और D फॉर कोकोनट। आप लोग थोड़े बहुत गुजराती इंग्लिश में समझ जाते हो, लेकिन सरल है। उसका आंसर क्या बताएगा? सही आंसर क्या रहेगा? डी। सही आंसर होएगा डी। डी मतलब कोकोनट। ये 5 दिन से पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा चल रही थी, वो आज पूर्ण हुई और भगवान अपने मूल आसन पर विराजमान हो जाएंगे। अगले क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन कर उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया और साथ ही शास्त्र एवं श्रीफल भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन। शास्त्र भेंट करने के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर बहुमान किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये मन आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन।
हर्षित। मैं मेरे विस्तार के जो लोग हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाऊं, ऐसा मैं सोचता रहता हूं। बाहर से जो भी लोग आए हैं उनका मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ। जिन लोगों ने भाग लिया है, हमारे से कोई क्षति रहेगी, त्रुटि रहेगी हो और कोई असुविधा भी थी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और गुरु के आशीर्वाद से ये पंचकल्याणक बहुत व्यवस्थित और एकदम शांत और व्यवस्थित वातावरण से संपन्न हुआ है, तो जो उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। और आचार्य जी को मैं ऐसा बोलूँगा कि शीतकालीन समय में घोगा में विराजमान कर रहे तो हमारी बहुत खुशी होगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नवीन वेदियों पर विराजमान कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। नजारा कैसा मन भावन, नजारा कैसा मन भावन, होए प्रतिष्ठा मंत्रों के संग वेदी की पावन, नजारा कैसा मन भावन। प्रभु की प्रतिमा आज विराजी मंदिर के आंगन, नजारा कैसा मन भावन, नजारा कैसा मन भावन। इसी क्रम में पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य नवनिर्मित मंदिर जी के शिखर पर मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर मंगल कलश एवं चतुर्मुख मान स्तंभ पर जिन बिंबों की स्थापना की। देख के जन जन हर्षाया, शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया, बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। पावन कलश ही जिनालयों के शिखर की शोभा होते हैं, शिखर के ऊपर होए स्थापित लगते दिव्य अनोखे हैं। सूरज के जैसे ही चमके पड़ता जब उसका साया, शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया, बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। जिन शासन की धर्म पताका भक्तों ने यहाँ फहराई, नील गगन में संग हवा के भव्य पताका लहराई, देख के इसके रंगों को मन भक्ति से है। इस भव्य आयोजन की समापन बेला में पात्र बने सौधर्म इंद्र सहित अन्य विशिष्ट जनों ने हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मैं सौभाग्य प्राप्त हुआ था सौधर्म इंद्र बनने का, तो हमारा पूरा परिवार में एक बहुत हर्ष की उल्लास थी और हमने बहुत अच्छी तरह से प्रसंग मनाया और काफ़ी सभी लोग इंद्रों भी बने थे। सभी ने एक अच्छा पर्व उत्साह उल्लास से मनाया गया। पंचकल्याण प्रतिष्ठा में महायज्ञ नायक का भूमिका में किया है मैंने और उनका लाभार्थी हूँ। ये प्रतिष्ठा पुरानी प्रतिमाओं को विराजमान करने के साथ साथ में नई प्रतिमाओं को भी विराजमान किया है। हमने 7 से 12 दिसंबर 2025 से बहुत भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया था। अभी हमारे घोघा में आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 2025 का बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ। मैंने मेरी ज़िंदगी में मतलब 50 साल की उम्र में पहली बार एक बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा देखी। भावनगर के ये घोघा तट पे जो विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है उसकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में आई हुई हो। यहाँ गर्भ कल्याणक से लेके मोक्ष कल्याणक तक हमने पूरा लाभ आचार्य श्री सुनील सागर महाराज जी के सानिध्य में लिया है। घोघा विश्व तीर्थंकर भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी के समय का तीर्थ क्षेत्र है। कोटि पर श्रीपाल यहीं पर समुद्र को तैरते हुए आए थे और जिनके पुण्य के प्रताप से यहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय के द्वार स्वतः ही खुल गए थे।